अब मेरी बात ये है, मैं यहाँ पर स्टूडियो में जाहिल है, चाहे इधर से हो रहा है, आप कह रहे हैं जाहिल है, जो लोग भी ये कर रहे हैं वो जाहिल। मुमताज जी और मैं राज मिश्रा जी के पास आए स्टूडियो में एक बार, आप मुझे बताइए, कल नवरात्र की आज त्योहार, नवरात्र शुरू हो गया आज, अब कल जुम्मे की नमाज है, वहां पर यूपी में अगर इसे लेकर एक तरह की टेंशन है, क्योंकि हमने देखा कि हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी, ईरान के लिए जश्न मना रहे थे। अब उसका एक रिटेलिएशन कहीं ना हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो इजराइल के साथ खड़े, इजराइल हमारा सच्चा दोस्त है, ईरान के जश्न में इनका क्या मतलब है। तो ये एक स्थिति पैदा हो रही है क्या राज मिश्रा जी? देखिए, आपने कई जगह भारत में जो प्रदर्शन है श्रद्धा जी, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, हम सबने उस प्रदर्शन को देखा है। ईरान के पक्ष में किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया है, नसरुल्लाह जो कि एक आतंकवादी था, ये सब लोग जानते हैं, उसके पक्ष में किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया है, आप सब लोग जानते हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अभी क्या बात कर, सरकार ने कहा, सरकार सुन लीजिए, पहले सुनना तो सीखिए आप, बीच में झूठ क्यों बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है, झूठ सुनने के लिए क्या कर रहा है, क्या ने आतंकवादी कहा है, एक नसरुल्लाह को आतंकवादी सरकार ने कहा है, सरकार क्या स्टैंड है बताइए, बता दीजिए, नसरुल्लाह के लिए सरकार क्या स्टैंड है जी? आप कह रहे हैं कि मैं बोलने नहीं कर रहा था, झूठ बोलने, सुन लो यार, कमाल की बात कर रहे हो आप, जो आपकी बारी आए तो बोलिए ना, जब आपको बोलने के लिए कहा, अच्छा आप गलत मत सुनिएगा, कोई गलत सही नहीं है, मैं एक चीज बस बताना चाहता हूँ, राज जी एक मिनट, आचार्य जी झूठ बोलने, अरे एक सेकंड मुमताज, मैं बस ये कह रही हूं, आपको पता है अब क्या किया उसने, कौन सा उसने मानवता काम कर किया है बताइए। आज सीरिया जश्न मना उसकी मौत पर, वहां आतंकवादियों को मारा उसकी मौत पर, आईएसआईएस को मारा है साथ गद्दारी। मुझे लगता है डिफरेंस क्या है भाई मुमताज जी, अब मैं क्या हो रहा हूं, हामियों को मारा है वहां। अरे भाई ये जंग जो है ना, ये आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद ईरान, या स्टूडियो में मत करिए। एक मिनट मुमताज जी प्लीज होल्ड इट, मैं आप लोगों से कह रही हूं, एक जंग चल रही है देश में, इसी का उदाहरण देख लीजिए आप यहाँ स्टूडियो में। अरे ईरान के साथ ऐसे खड़े हो जाओ, एक सेकंड नहीं मुमताज जी, इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए, वो भी नहीं कर रहे हैं, आप भी मत करिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, डिफरेंस क्या है, सरकार का स्टेक क्या है? देखिए एक चीज बताती हूँ, एम्बेसडर वोरा प्लीज मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार का स्टैंड थोड़ा ही है कि नसरुल्लाह आतंकवादी था। सरकार का स्टैंड ये है कि जब सुनिए एक सेकंड रुकिए, जब ईरान में उनके नेता, जब एक हवाई हमले में उनकी मौत होती है तो हम उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन जब नसरुल्लाह की मौत होती है तो हम कोई दुख व्यक्त नहीं करते हैं। क्या ये बताता नहीं है कि हमारा स्टैंड क्या है? क्या ये बताता नहीं है हमारा स्टैंड क्या? नहीं एक मिनट, पहले एम्बेसडर वोरा बोलेंगे, ये बताने की जरूरत है। आ रही हूं ना, आ रही हूं। ये तो साफ बात है कि नसरुल्लाह किसी देश का हेड नहीं था, ना ही हानिया किसी देश का हेड था। तो अगर किसी देश के हेड को कुछ होता है, एक्चुअली हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संपर्क है, ईरान के साथ बहुत पुराने संपर्क है, इसराइल के साथ 1950 से हमारी दोस्ती है, हमने उनको मान्यता दी है। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, वेरी गुड मैम, इनमें से कितने लोगों ने नाम सुना है रावी मुस्ताहा का? मुस्तफा नहीं कह रहा, मुस्ताहा का, मैं उन्हें मिला हुआ हूँ, अजीब सा नाम है। आप जानते हैं ये कौन है? कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने इसको मारा है, ये हमास का प्रधानमंत्री था गाजा में, उसके बारे में शोर नहीं मचा रहे आपको? He was the head of the Hamas government in Gaza। मैम कुछ ही घंटे पहले उसको उड़ा दिया है, और एक साथ में और उसके व्यक्ति था, उनका विदेश मंत्री है, उसको भी मार या उनका सिक्योरिटी चीफ। तो देयर इज नो नॉइज अबाउट दैट, क्योंकि आपने नाम नहीं सुना, नसरुल्लाह का नाम सुना है तो हम बहुत शोर मचा रहे हैं। Doesn't make sense to me। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। अब जरा आप एक बार एम्बेसडर वोरा फिर से नाम दोहराइए मुमताज जी के लिए। मैं तो मिला हुआ, आई वाज इम्प्रेस्ड कि उसका नाम मुस्तफा नहीं है, मुस्ताहा है, रोही मुस्ताहा। आप मुझे ये बताइए, आप मुस्ताहा को जानते थे? राही मुस्ताहा को जानते हैं मुमताज जी आप? हाँ नहीं, नाम तो पढ़ते रहते हैं। और पढ़ते रहते हैं? कहाँ पढ़ते रहते हैं आप उनका नाम? अरे अखबारों में, खबरों में, क्या और क्या, मैं कोई मुलाकात अगर वहाँ पे, अरे सुन लीजिए, हमास से कोई रिश्ता है? नहीं, ये वही तो वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने कह दिया हमास से कोई रिश्ता है क्या मेरा, तो ये बता दीजिए नसरुल्लाह से क्या रिश्ता है? नसरुल्लाह से क्या रिश्ता
रिश्ता, ईरान से क्या रिश्ता है? मैं आपको देखिए, तो ये कि हसन नसरुल्लाह जो है वो आयतुल्ला है, एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कि वो जो है मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ जिस तरीके से गाजा में कोई लेबनान की भी लड़ाई यहाँ नहीं थी, कोई जो है झगड़ा नहीं, तो वहाँ सिर्फ ये कि गाजा में जिस तरह से हमारे कर्नल साहब कह रहे थे, आप बताएं क्या ये जिस तरह से अब तक 42-43 हजार लोग मारे गए, हाँ, क्या बच्चों को भी मारा गया जहां लोग शेल्टर लिए हुए थे वहां लोगों को मारा, क्या ये वाकई जो जंगी कवानीन है इंटरनेशनल वो है? नंबर एक मिनट, अरे भाई ये गाय गोबर पे नहीं, रुक जाओ जरा से, रुक जाओ, इंटरनेशनल मामला, रुक जाओ जरा, अरे रुक जाओ। वहाँ जब हमला कर तालिबानी तो वहाँ मुसलमान नहीं मर रहे थे, वहाँ भी तो मर रहे थे ना, वहाँ कहाँ चले जाते हो भाई? हाँ, वहाँ कहाँ चले जाते हो आप? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। मैं कर्नल साहब से सवाल कर रहा हूँ, जरा कुछ सीख लूंगा। कर्नल जी बैठे, जरा आप लोग सीख लोगे तो बीच। कर्नल साहब ऐसा है कि आप ये बताइए कि जिस इजराइल की आप बात कर रहे हो एज ए मुल्क, हम भी मानते हैं क्योंकि सरकार में दोस्त है तो हम भी मानते हैं, लेकिन आप बताइए कि इजराइल कैसे